किया जा रहा है। सरकार का काम ये नहीं है। और समय बदलता है, सबके समय सबका आता है, लेकिन ये पहली बार ऐसी परंपरा देखने को मिल रही है कि जहां पर संस्थाएं हाथ खड़े कर दे रही है। ये सरकार के इशारे पर संस्थाएं हाथ खड़ा कर दे रही है। इससे दुखद लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता। याद कीजिए, इन्होंने जिला पंचायत लूटी, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव लूटे, विधानसभा के चुनाव में जब हार रहे थे जो कुछ कर सकते थे इन्होंने किया। जनता ने मतदान किया। जनता जिस तरह के परिणाम चाहती थी वो परिणाम नहीं आए। लेकिन अगर इन्हें बहुमत मिल गया है, बहुमत का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा लोकतंत्र खत्म कर दें। इसलिए ये सरकार जिस रास्ते पे जा रही है, समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी ये छूट करके आएंगे। और जहां तक जनता का सवाल है, जनता के हर मुद्दे पे ये सरकार असफल है। महंगाई चरम सीमा पर, कोई समाधान नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पर, कोई सवाल जवाब नहीं। न्याय की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। जितनी भी व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे एम्बुलेंस की हो, वो बर्बाद कर दी। पुलिस की 100 नंबर जो 112 कर दी, वो बर्बाद कर दिया। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी ठप, मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिए इन्होंने। और क्या दिखा रहे तमाशा कि इन्वेस्टमेंट के लिए मंत्री जाएंगे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हो अगर मंत्री इन्वेस्टमेंट लेने, क्या दुनिया के वो लोग ये नहीं जानते कि यहाँ पर अन्याय कितना है? क्या वो डेटा नहीं जानते हैं? कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। अभी जो मारा गया पुलिस के वजह से, पुलिस ने मार मार कर जान ले ली। बलवंत सिंह की जान गई। बताओ उसके परिवार की क्या मदद की इन्होंने? 1 करोड़ की समाजवादी पार्टी ने मांग की है। क्या उसके परिवार की मदद हो? 1 करोड़ की सरकारी नौकरी दें उसको, क्या सरकार दे पा रही है? कस्टोडियल डेथ नंबर 1 उत्तर प्रदेश में महिलाओं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, नंबर 1 पर। किसान आत्महत्या कर रहा है। जो पैदावार की मूल्य मिलना चाहिए या खरीद होनी चाहिए वो है नहीं। अग्निवीर अग्निपथ के नाम पर जो नई योजना बनाए, अभी मुझे फर्रुखाबाद का याद है, 1,26,000 नौजवान उसमें फॉर्म भरे, 200 को भी नौकरी सरकार ने नहीं दी। सोचिए ये हालत है। और जब सीमा असुरक्षित है, सीमा तो है ही असुरक्षित, और हमारा बाजार भी चीन के हवाले, सीमा पर चीन आगे घुसता चला जा रहा है और बाजार उनके हवाले कर दिया। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, केवल प्रोपेगेंडा प्रचार करना और विपक्षी पार्टियों पे झूठे मुकदमे लगाना, एजेंसियों को खुली छूट दे देना कि जाओ और परेशान करो जाके विपक्षी नेताओं को, विपक्षी कारोबारियों को। तेवर के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती थी, वो तेवर नहीं दिखाई दे रहा है, लगातार कर रहे हैं। अभी आपने मैनपुरी की हार देखी। भारतीय जनता पार्टी अभी तक हार से उभर नहीं पाई है। समाजवादी पार्टी मैंने आपसे कहा समाजवादी पार्टी अभी मैनपुरी के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है वो उभर नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि चुनाव अभी नहीं करा पा रहे। मेयर किसके हैं? सबसे ज्यादा बीजेपी के। सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ? जहाँ मेयर बीजेपी के। सबसे ज्यादा कूड़ा कहाँ? बीजेपी के। संघर्ष करना समय आएगा, आप समाजवादी पार्टी का फैसला और संघर्ष देखिए। पूर्व विधायक दीपक यादव को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सरकार के इशारे पे कोई सुविधा नहीं दी जाती। अजय जी, दीपक यादव बसपा में भी जेल गए, अभी भाजपा में गए, ऐसा क्या है वो बार बार जेल जा रहे हैं? अजय जी ये सही सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी नेताओं को परेशान करके संदेश देना चाहती है कि समाजवादी पार्टी का कोई मजबूत नेता अगर होगा, और वो क्या छिपाना चाहते हैं? अपने विधायकों का झगड़ा छिपाना चाहते हैं। आप शायद जानते होंगे कोई बीजेपी का नेता नहीं है जो खुश ना हो, सब दुखी हैं, एक दूसरे से दुखी हैं, सरकार से दुखी हैं, अधिकारियों से दुखी हैं। इस बात को छिपाने के
ये हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई चाहिए। आप अखिलेश जी गरौठा के विधायक से निकले आप तब तुरंत उनके इरफान सोलंकी पर तुरंत मुकदमा दर्ज हो गया। आज भी 3 FIR हो गई हैं। गैंगस्टर FIR किस पे हो गई? इरफान के भाई पे ये समाजवादियों का स्वागत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि समाजवादी सरकार आए तो ऐसे ही काम आप भी करना। अखिलेश जी 3 महीने के बाद आप जेल पहुंचे हैं, इतनी देर क्यों हो गई दीप नारायण जी से मुलाकात करने में? जो समय हो वो ठीक समय होता है। जो बातचीत हुई वो बता नहीं सकता मैं। अध्यक्ष जी बातचीत हुई हमारी। अध्यक्ष जी अमेठी की विधायक पर आज सुबह जमीन कब्जाने का मुकदमा लगा है। ये किस पार्टी का नाम पार्टी तो बोलिए। अमेठी की कांग्रेस की विधायक। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अदिति सिंह को। अगर आप जानकारी करेंगे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक या उनके नेता कब्जा करना जमीन। अध्यक्ष जी ये जान नहीं रहा। अरे अध्यक्ष जी आज के टाइम पे बबीना विधायक और सदर विधायक की अध्यक्ष जी एक करके बोलिए। अध्यक्ष जी अरे तुम जानते नहीं भाजपा की विधायक थी गलत हो गया। ये भी हमारे स्वागत में होगा। अध्यक्ष जी आज के टाइम पे बबीना विधायक और सदर विधायक जल्दी क्या बात है? उनका कहना ये है कि समाजवादी पार्टी का जन्म अपराधियों का राजनीतिकरण करने के लिए। और उनका राजनीतिक जन्म किससे हुआ है? फर्जी पर्ची बेच करके। अध्यक्ष जी मुकदमा किस चीज का था? हमारा पत्रकार साथी सही कह रहा है। हमारा पत्रकार साथी ये बताना चाहता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी CM ने अपने मुकदमे वापस लिए, लेकिन हमारे पत्रकार साथी ये बताओ मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी CM ने अपने कौन सी धाराएं वापस ली हैं? और ये साथी जो कह रहे हैं विधायकों में, ये एक जिले का नहीं है मामला। विधायक बीजेपी के लोगों पर और झगड़ा, वो याद होगा आपको, जूतों वाला झगड़ा जी। कितने जूते मारे थे एक दूसरे में। अखिलेश जी क्या लगता है झांसी में जूतमबाई होगी क्या? अखिलेश जी बीजेपी के विधायक। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सच है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए। आप बताइए झांसी में क्या किया? सैनिक स्कूल किसने बनाया? समाजवादी सरकार में बना। क्या बजट ये दे पा रहे हैं? मेडिकल कॉलेज का जो 500 बेड सुपर स्पेशलिटी का वार्ड बने वो समाजवादी सरकार में क्या बजट ये दे पा रहे हैं? एम्बुलेंस की क्या दुर्दशा है? आपकी 100 नंबर 200 के बाद क्या दुर्दशा कर दी? पैरामेडिकल का क्या बजट दे पा रहे हैं? और झांसी और आसपास के नौजवान बताएं क्या बेरोजगारी है कि नहीं है? क्योंकि इनके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टियों को उलझा के रखना। भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि भाजपा के कई विधायक आपके संपर्क में है, वो 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ पलट हो सकता है। मेरे पत्रकार साथी, अगर आप ये कह रहे हो तभी देखा ना आपने ये जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, सदन कितनी देर चलाया इन्होंने? 3 दिन के लिए सत्र बुलाया गया, 2 दिन सत्र चला, 6 घंटे में पूरा सब काम करके भाग गए। ये सदन बुलाए तब इनको महसूस होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो पहला इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट किया था जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, MOU किए थे, उसके बाद एक डिफेंस एक्सपो किया था इस सरकार ने जिसमें बड़े बड़े डिफेंस के कारोबारी लोगों से MOU किए थे। और इस बार जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्री में गए थे, कोई ब्राजील गया, कोई US गया, कोई यूरोप में गया, कोई एम्स्टर्डम में गया और कोई ऑस्ट्रेलिया गया। आखिरकार ये मंत्री MOU क्या करके आए? इन सब MOU को विधानसभा में टेबल करना चाहिए। पत्रकार साथियों को जानकारी होनी चाहिए क्या MOU की है, जनता को जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जनता के खर्चे पर ही जा रहे हैं विदेश में और जनता के खर्चे से ये कुछ कारोबार लाना चाहते हैं। जिस सरकार के पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, कोई अगर कारोबार यहाँ आना चाहता है तो किस पॉलिसी के तहत आएगा? जिस सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, अगर पॉलिसी बनाई हो तो बताएं। जिन डिप्टी CM की आप बात कर रहे हो वो भी विदेश गए थे किसी में, पता नहीं किस भाषा में क्या बात करने गए होंगे वहाँ। अगर उनका, और याद रखना एक मिनट याद रखना, आप जब विदेश गए होंगे तो इनकी FIR की कॉपी भी जरूर पता कर ली होगी उन्होंने। तो आखिरकार असली बात यह है कि आप जिस के तहत इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं
वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है। कोई कारोबारी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंसेंटिव क्या है उसको। याद कीजिए प्रधानमंत्री यहाँ कितनी बार आए, उन्होंने कहा यहाँ पर ये बनेगा ये बनेगा। आप बताइए कितना हम आगे बढ़ गए, क्या इन्वेस्टमेंट आ गया। अब तो 8 साल हो गए कि नहीं हो गए दिल्ली की सरकार के, और अभी चुनाव आने जा रहा है 24 में, 1 साल बाद। जो काम 8 साल में नहीं हुआ वो 1.5-2 साल में कैसे हो जाएगा बताइए आप। तो डिफेंस एक्सपो के नाम पर और डिफेंस के नाम पर आपको धोखा दिया गया कि नहीं दिया गया। और फिर किस पॉलिसी के तहत इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या इंसेंटिव दे रहे हैं, कोई है पॉलिसी। और आपको अच्छी तरह याद होगा इसी शहर में आकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली से जोड़ देंगे एक्सप्रेसवे से। आप बताओ आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस कितना दूर है यहाँ से, क्या झांसी जुड़ गया आपके एक्सप्रेसवे से, वो भूल गए आप। क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार आए थे, उन्हें ये नहीं पता था कि झांसी से दिल्ली जाने के लिए क्या रास्ता होगा। अगर उन्हें ये पता होता तो शायद अलाइनमेंट भी एक्सप्रेसवे का ऐसा होता कि झांसी जुड़ा होता आपका। अध्यक्ष जी कभी आप कहते हैं डिप्टी सीएम को लेकर कभी 100 विधायक ले आओ, कभी 150। हमारी रणनीति जीतने वाली है। आपके आने से एक दिन पहले आपके जिलाध्यक्ष पर केस हो गया है। क्या चीज? आपके आने से एक दिन पहले आपके जिलाध्यक्ष पर एक मुकदमा लिखा। वो हमारे लिए स्वागत है, बधाई अध्यक्ष जी स्वागत सूद समेत वापस करेंगे क्या? नहीं, ये कहना लोकतंत्र में ठीक भाषा नहीं होगी। अखिलेश जी, आप चाहो तो वापस करो। अखिलेश जी भाजपा के अखिलेश जी कभी आप कहते हैं 100 अखिलेश जी सकते वैसे तो गांव की भाषा में होता है पूड़ी के संग गुना देना। अब आपके यहाँ क्या कहा जाता है? अखिलेश जी भाजपा के विधायक कह रहे हैं ये भाषा समाजवादी की नहीं होती। अखिलेश जी अध्यक्ष जी कभी आप कहते हैं 100 विधायक ले आओ। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भाषा समाजवादियों की नहीं हो सकती। अखिलेश जी कहावत ये भी है कि पूड़ी के संग गुना वापस करना, यही है कहावत के नहीं। अखिलेश जी कहावत है, अखिलेश जी अखिलेश जी लेकिन ये समाजवादियों का व्यवहार है। अखिलेश जी भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश आ रही है, राहुल गांधी ने कहा आपको न्योता देंगे, दोनों लड़के फिर साथ दिखेंगे। देखिए सवाल ये नहीं कौन, देखिए आप अपने आप कहानी मत बनाइए। ये कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब तो मत सुनो शुरू कर। क्या लगता हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन, बीजेपी कैसे हटेगी। अध्यक्ष जी कभी आप कहते हैं 100 विधायक, कभी कहते हैं 110 विधायक आपके टच में है डिप्टी सीएम को लेकर, तो अध्यक्ष जी क्या लगता है डिप्टी सीएम सही में तो टच में नहीं है आपके? क्या चीज? आपने कहा है डिप्टी सीएम को तंज कस के कि 100 विधायक ले आओ सरकार बना। क्या होता है? अरे भाई हमारे पास 100 विधायक हैं, तो आपके हो सकते हैं हम पर, मान लीजिए भाई उनकी ख्वाहिश ये कि मुख्यमंत्री बन जाए, वो बन ही नहीं पा रहे, तो कौन बनाएगा उन्हें? तो आपको लगता है वो क्या टच में है क्या? आना चाहिए, ऑफर खुला है, जो ले आए। अध्यक्ष जी डिप्टी अरे हम लोग खाली बैठे हैं ना। डिप्टी सीएम ने झांसी में कहा था कि समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी है और माफिया का डिप्टी सीएम का नाम लीजिए जी, डिप्टी सीएम का नाम लीजिए, कौन डिप्टी सीएम? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था। उनकी एफआईआर में क्या है जो केस वापस हुआ? उन्होंने ये कहा था नहीं, वो ठीक है, माफियाओं के सरगना है अखिलेश ठीक यादव। बात, मैंने स्वीकार कर ली जो बात आप कह रहे हो, लेकिन मैं पत्रकार साथी जानना चाहता हूँ कि जो डिप्टी सीएम है दोनों, पहले डिप्टी सीएम पर जिनके बारे में आप कह रहे हैं उन पे मुकदमा कायदा था जो पर्ची वापस ली थी उन्होंने, क्या मुकदमा था उन पे, किस बात का चंदा लिया था उन्होंने? भाई जो डिप्टी सीएम पर मुकदमा हो और वो भी किस बात का, पूजा पाठ में चंदा लेने का, उसकी पर्ची फर्जी छपाई हो, उसका क्या जवाब दे बताओ? हमसे ये पूछो कि सैनिक स्कूल में बजट क्यों नहीं आया? और फिर जो डिप्टी सीएम है पहले किस बात के मंत्री थे, किस विभाग के मंत्री थे? उनका प्रमोशन हुआ डिमोशन हुआ है? डिमोशन मंत्री नहीं, उनका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? और जिस विभाग को दे दिया गया उस विभाग में बजट ही नहीं है, ये पता है आपको? वो तो कह रहा है अखिलेश जी निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां? नहीं, जो विभाग उन्हें मिला सब बजट नहीं है। सवाल है। तो जो डिप्टी सीएम हो उन पर बजट न हो तो वो काम क्या करेंगे बताओ? अध्यक्ष जी भाजपा कह रही चाचा को जिम्मेदारी मिलनी ही नहीं मिल रही है। आने जा रहे हैं, आपको लगता है निष्पक्ष होंगे, लेकिन अभी दीपक यादव कर रहे हैं। अध्यक्ष जी भाजपा कह रही चाचा को जिम्मेदारी कब मिलेगी? उसमें चंद लोग। अध्यक्ष जी वो छोड़ो क्या शामिल हो क्या नहीं हुए, बहुत जल्दी पार्टी तय कर करके आंदोलन करेगी। अध्यक्ष जी चाचा को जिम्मेदारी कब मिलेगी? भाजपा अरे भाई भाजपा के लिए ऑफर है, 100 आइए 100 ले जाइए, क्या तुम उसी अखिलेश जी निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? आखिरी बात क्या है, आखिरी बात यहाँ एक मिनट, ये सब बातें अपनी जगह हैं पत्रकार साथियों, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो सरकार
फरवरी में अपना प्रचार करेगी इन्वेस्टमेंट का, वो कम से कम अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताएं और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या इंसेंटिव दे रहे हो जिससे उद्योगपति आप इन्वेस्टमेंट करें। और फिर जब सब इन्वेस्टमेंट गुजरात चला जाएगा तो बताओ उत्तर प्रदेश को क्या मिलेगा। आप आंकड़े निकलवाइए देश के। ये मत बोलो भाई ये आपके शब्द हो सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। तो अगर आप देश के आंकड़े निकलवाएं, आप FIR हो जाएगी, तुम्हारे जेल में मिलने आना पड़ेगा। तो देश के अगर आंकड़े निकालें, क्यों जा रहा है गुजरात, क्यों जा रहा है यूपी में, क्यों नहीं आ रहा। आज बताइए नौजवान को नौकरी रोजगार चाहिए, उसका भविष्य क्या है। क्या बीजेपी या आपके जो डिप्टी CM या CM इस बात की बात करते हैं कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नौकरी कहाँ है। अच्छा महंगाई पे क्या क्यों नहीं बात करते। आखिरकार महंगाई का जा कहाँ रहा है सब मुनाफा। तो ये बड़े सवाल हैं, हमें उम्मीद है अखिलेश जी निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। इन सवालों का जवाब सरकार से आप लोग भी पूछेंगे। निकाय चुनाव की पूरी तैयारी है, निकाय चुनाव की पूरी तैयारी है। मैं प्रेस के लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।